जला दी उन्हें बचा। इधर इधर वो करो ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है। थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, हम लोग सफाई वगैरह कर रहे थे, तो मैं भी बाहर आई तो सारी सफाई करते हुए तो बाहर देखा तो धूप थी, अच्छी खासी धूप थी। तो थोड़ी देर बाद मैं अंदर से फिर जब बाहर आई तो देखा तो बारिश हो रही थी। अच्छा, आपको बताना भूल जाती हूँ, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ तो। जान क्या खा रहा है? जान दिखाओ। नीमको चने की दाल वाली। हाँ। ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी है, खा के दिखाओ। इधर देखो, इधर देखो ना, कैसी है? ये है बिना खाया। आपने कटिंग करा ली? हाँ। कब? तो बारिश का मौसम ऐसा है कि जिसमें हर चीज़ जो है वो धुल जाती है। अब देखें कि दरख्त धुल जाते हैं, पौधे धुल जाते हैं और उनकी ग्रीनरी वाज़े हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश होते हैं, इंसान और चरिंद परिंद हर चीज़ जो है वो खुश हो जाती है और फ्रेश हो जाती है। और ये बरसात का मौसम ऐसा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो धूप होती है और फिर उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। और जब बारिश होती है तो आपको पता है कि फिर हमारे घर पकोड़े बनते हैं। तो बेसन घर में मौजूद था तो हमने सोचा चलें आज दोपहर में तो हम पकोड़े ही बना लें। सुबह का नाश्ता हम कर चुके थे, नाश्ते के बाद की बात है। तो इस वक्त हम लोग जो है वो पकोड़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे रूटीन के खाने हैं। और पकोड़े जो हैं ना, पहले मैंने आपको बताया था कि बेसन बनाते हुए एक तो उसमें मिसाले डालते हैं, यानी मिसालों से मुराद है नमक, मिर्च, रेड मिर्चें, नमक, सूखा धनिया और थोड़ी सी मेथी मैं डालती होती हूँ उसमें। मेथी थोड़ी सी डाल दिया करें आप भी, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके अलावा सब्ज़ धनिया, और अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मेथी काफ़ी है। फिर पालक है तो पालक भी काट के थोड़ी सी डाल देते होते हैं। जैसे हम फिर पकोड़ों के लिए जब सारा सामान मंगवाते हैं, मिसाले वगैरह, तो फिर उसमें पालक भी होती है। सब्ज़ मिर्चें चीर के कुछ डालते हैं, कुछ काट के डालते हैं, आलू भी और प्याज भी, ये तो मस्ट है ना। तो उसके अलावा अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी जैसे आप पकोड़े पसंद करते हैं, जितनी मिर्चों और नमक वाले उतनी आप डालें। और उसके अलावा मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल लाजमी डालती होती हूँ, उसके हिसाब से, बेसन के हिसाब से। तो गरम गरम ऑयल कढ़ाई से निकाल के आप उसमें डाल दें बेसन में, इससे क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े, क्रिस्पी बनते हैं। और अगर दही है तो 1 चम्मच आप दही अगर मिला लें, ये खाने वाला, तो वो उसके साथ फिर ये होता है कि उसका कलर भी रेड होता है पकोड़ों का, दही की वजह से, और क्रिस्पी होते हैं इसकी वजह से, ऑयल की वजह से। थोड़ा सा उसमें बेकिंग पाउडर में डाल देती होती हूँ, तो उससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं पकोड़े। तो ये तो हमारी आज की रेसिपी है। तो इसके साथ हमने फिर नान मंगवाए थे, नान और खमीरी रोटी, कुछ खमीरी रोटी और कुछ नान। अपने हिसाब से जितने लोग होते हैं ना, हम उतने एक एक करके मंगवा लेते हैं, ज़्यादा नहीं मंगवाते, वो भी बच जाते हैं। अक्सर तो ऐसे होता है ना, कोई आधा खाता है, कोई एक पूरा खाता है। तो इसी हिसाब से तो ये मौसम के लिहाज से भी था। और वैसे भी खाना बनाना होता है तो इस दिन हमने सोचा कि बना लें
पकोड़े ही बना लें। और फ्राइडे को अक्सर हमारे पकोड़े ही बनते हैं उस दिन हमारे, यानी हमारा जो मेन्यू बना हुआ है ना, तो उसमें फ्राइडे को पकोड़े हैं। कभी नहीं भी बनाते, कभी बाज़ औक़ात दिल नहीं कर रहा होता बनाने को तो नहीं, लेकिन आज चूँकि बारिश भी हो रही थी, मौसम भी अच्छा था, तो फिर उस वक्त सब की यही राय थी कि आज पकोड़े बनाए जाएं। तो इस वक्त मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ इसमें। एक हाथ से, असल में ना मेरे बाएं हाथ में मैं मोबाइल पकड़ती हूँ जिसमें कैमरा है, और फिर दाएं हाथ से मिक्स करना थोड़ा सा मेरे लिए फिर कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है एक हाथ से। तो पहले तो मैंने मिक्स किया, फिर जब मैंने देखा कि मुझसे मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने फिर बंद करके थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख लिया, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसकी वीडियो बनाई। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वीडियो बनाते हुए मोबाइल अब गर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से वो खुद ही बंद हो जाता है, यूँ भी होता है। तो अगर ऊपर से हम करके बनाए ना, तो फिर ये बंद भी हो जाता है कभी कभी। तो ज़्यादा ज़ाहिर नहीं बनाते, कम बनाते, हर चीज़ नहीं दिखाते होते ना, और बहुत ज़्यादा वीडियो हम इस एक चीज़ की तो बना नहीं सकते। तो अभी मैंने स्टैंड लिया हुआ है, जो स्टैंड है ना हमारे पास, वो मैंने लिया हुआ है, लेकिन उसमें है कि अगर इसका कवर वगैरह उतार लूँ फिर इसको लगाऊँ, तो उससे टाइम मेरा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। कैमरा उस पे स्टैंड पे लगाने से, तो जिसकी वजह से फिर जल्दी मेरी आदत है कि बस जो काम भी है जल्दी से हो जाए। खाना पकाना जो है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा टाइम उस पे लगाना पसंद नहीं है कि ये इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाए। ठीक है, खाना ज़रूरी है, अच्छा भी खाना होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए हमारा इस चीज़ के लिए। तो दोपहर में हम ये पकोड़े बना रहे हैं, और इसके बाद फिर मैं रिदा फ़ातिमा को लेने उनकी तरफ गई, तो बच्चों को भी मैं ले आई इधर। वो उनके अबू भी घर थे, तो शाम में उन्होंने कहा कि उनको ले आएँ। बच्चे भी आए और फ़ातिमा भी आई, और रात को फिर हमने पकोड़े तो हमारे पास मौजूद थे, तो हमने फिर दाल चावल बना लिया। दाल जिस दिन पकोड़े बनाए ना, साथ में कुछ और सालन फिर शाम में बनाते होते हैं हम, वरना तो एक ही सालन काफ़ी होता है। तो उस दिन फिर हमने दाल बना ली। मसूर और मूंग की दाल मैं मिक्स करके बनाती होती हूँ, सब्ज़ मिर्चों वाली, उसमें रेड नहीं डालती होती मैं। सब्ज़ मिर्चें और प्याज भी नहीं डालती, मिर्चें और उसके साथ फिर सब्ज़ मिर्चें और नमक, और फिर तड़का जो है लहसुन का होता है, और साथ में गरम मसाला भी उसमें तड़के में डाल देते हैं, और साबित जो सुर्ख मिर्चें होती हैं वो भी कभी कभी डाल देते होते हैं। तो इससे बहुत अच्छी मतलब बनती है वो। और वाइट राइस जो हैं वो साथ में हमने बना लिए फिर दाल के साथ। दाल चावल इस तरह हमारे हो गए, तो साथ में पकोड़े भी थे, थोड़े से बचे हुए थे, वो भी हमने यूज़ किए, और दाल फिर अगले दिन हमने नाश्ते में भी खाई। तो खाना बनाना भी ये एक आर्ट है, तो ये भी ख़ुद ब खुद तो बनाना आ ही जाता है, किसी को देखकर बनाना। जैसे किसी की अम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, तो ज़ाहिर है बच्चों को, बेटियों को भी खाना बनाना अच्छा आता है, और वो बनाते बनाते, हेल्प करते करते सीख भी जाती हैं। तो ये सीखने से होता है, हर काम सीखने से आता है। जो नहीं सीखना चाहेंगे तो वो कभी भी नहीं बना सकते। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को आनी चाहिए। मेरा तो ये ख़्याल है कि ख़वातीन को तो आती है, लेकिन मर्द लोग थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करें अपनी जो बीवियों की है, यानी कभी किचन में चले जाएं, कभी थोड़ी सी उनकी हेल्प कर ली। और हो सकता है कि कभी बीवी बेचारी बीमार भी हो, तो उस वक्त फिर तंगी ना हो, तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाना आना चाहिए। और हमारे यहाँ जो मशरक़ी जो ख़वातीन हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये तो मतलब अक्सर किस्म के जो लोग होते हैं, मर्द होते हैं, वो ये समझते हैं कि मर्दों को तो यानी किचन में जाना उनके लिए मायूब बात होती है, अक्सर लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेल्प करते हैं।
तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। अगर हम देखें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हेल्प कराते थे। जैसे आटा गूंदना उन्हें नहीं आता था तो वो आटा गूंदने में उनकी हेल्प करते थे। तो ऐसे ही मर्द लोगों के ये सबक सिखाने के लिए है ना, ये मिसाल के तौर पर है कि अगर हमारे प्यारे हबीब जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो हमारे मर्दों को क्यों शर्म महसूस होती है ना इस बात के लिए। तो थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर देनी चाहिए, और करते होते हैं। मैंने देखा है कुछ मर्द लोग करते होते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गुस्सा उनकी नाक पर रहता है, तो मतलब उनसे तो ऐसी तवक्को ही नहीं की जा सकती कि वो मतलब उठकर पानी ही पी लेंगे। तो बीवियां बेचारियां काम में बस लगी रहती हैं, और ड्यूटी समझी जाती है कि एक औरत अगर घर आएगी शादी होकर तो बस उसका काम ही यही है कि उसने घर को मतलब जन्नत बनाए रखना है। एक औरत की ड्यूटी है कि वो घर को जन्नत बनाए रखे। उसकी सफाई सुथराई उसकी ज़िम्मेदारी होती है। उसमें है कि मशीन लगाना, वॉशिंग मशीन लगाना, कपड़े धोना, इस्त्री करके हैंग करके अलमारियों में रखना, और बच्चों को साफ़ सुथरा रखना, उनके स्कूलिंग का ख़्याल रखना, उनके नाश्तों का, लंच का, हर चीज़ का वो ख़्याल रखती है। शोहर को भी लंच बनाकर साथ में देती है, नाश्ता तो कराती हैं ना। तो पूरे सिर्फ बच्चे शोहर नहीं होते, अक्सर घरों में तो है कि मुश्तरका जो ख़ानदानी निज़ाम है इसमें है कि औरतें जो है वो मतलब सब लोग इकट्ठे जब रहते हैं तो फिर औरत को सारे घर की ज़िम्मेदारी जो है वो उठाना पड़ती है। तो अभी मैं फ़ातिमा को यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ, रिदा फ़ातिमा को। तो बच्चों के साथ ही आ रही है, नोमान छोड़ने आ रहे हैं, गाड़ी तक छोड़ने आए हैं। तो आगे मैं फिर साथ ही हमारा घर है ना, तो लेकिन बच्चे साथ थे ना, तो इस वजह से फिर पैदल नहीं आए, तो गाड़ी पर मैं लेने आ गई। 5 मिनट का ही रास्ता है। कौन बैठा है पीछे? मनीहा हंस भी रही है। सलाम करना नहीं आता? ये लड़का कहाँ गया? लड़का सामने आओ, सामने आओ। आपके व्लॉग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जाते हुए भी आते हुए भी वहाँ। ताहा ये गुस्से में पीछे बैठा है क्योंकि ये ताहा चाहते थे कि आगे बैठूं मैं, तो मामा ने कहा कि बच्चे पीछे बैठेंगे, मामा आगे बैठेंगी। तो इस वजह से जो ताहा हैं वो ज़रा गुस्से में बैठे हुए हैं। मनिया बड़ी खुश हैं कि नानी अम्मा के घर जा रहे हैं। तो ये बारिश भी पड़ी है, रास्ता बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप देखें दरख्त कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम कि एक औरत की ज़िम्मेदारियाँ कितनी होती हैं, मर्द की भी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द कुछ नहीं करते और औरतें ही सारा कुछ करती हैं। तो चूँकि औरतें घर होती हैं, अक्सर औरतें घर होती हैं, कुछ जॉब भी करती हैं, आजकल तो ज़्यादा जॉब ही करती हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि बल्कि ये सुना है कि आजकल उन लड़कियों के रिश्ते जल्दी होते हैं कि जो जॉब करती हैं। तो बाकी है कि जॉब भी करनी चाहिए। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर लड़की जॉब ही करे। तो कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो नहीं करना चाहती, तो उनकी मजबूरी नहीं बना देनी चाहिए कि लाजमी वो जॉब करें। अगर वो करना चाहें, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहें, अपने घर को और ज़्यादा यानी अच्छा बनाना चाहें, और ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, पूरी नहीं हो रही, फिर भी हो सकता है, ज़रूरियात ज़्यादा हैं, पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो जॉब कर सकती हैं। ये उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि औरतें भी जॉब करें। तो मैं एक घराने को जानती हूँ कि जहाँ पर जॉब की वजह से बच्ची का रिश्ता हुआ है। चलो चलो अंदर चलो। कुछ देखिए सारा। कहाँ जा रहे हैं आप? नाना अब्बू को तो मिलने पहले। नाना अब्बू को मिल लो फिर जाना। आ जाओ।
जाओ मिलो, शर्मा आ जाता है। मिलते इधर इधर मुँह करो ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बैठो, लगा देते हैं ना, लगा देते हैं यार। आपने भी इधर मैं लगा देता हूँ। इधर देख कर बताओ कौन से हो, इधर देख कर बताओ ना। वो देखें हो गया हुआ है ना, टी पे जाके फिर सेंटर दबाना है, राइट मुश्किल है जरा, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। तो ये ताहा का स्क्रीन टाइम था। सारे दिन में उसका एक टाइम होता है, बस शाम को सोने से थोड़ी देर पहले, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है टाइम। तो इस वक्त ये रो रहा था कि मेरा तो टाइम है, तो सारा दिन तो मुझे नहीं कुछ देखने दिया, तो अब मैं टॉम एंड जेरी देखूँगा। तो इसको हमने फिर वो कार्टून लगा के दिए, इसने बैठ के आराम से देखता रहा। तो ये दाल और चावल हैं हमने जो बनाए हैं, इसमें पकोड़े भी डाल दिए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।